Assalamu alaikum. I am a student of MSc Zoology. Today my topic is restriction endonucleasis. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या होता है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं और इसके अंदर फंक्शंस कौन से हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसके कंटेंट्स पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी, हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क, ये काम कैसे करता है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सब यूनिट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, नोमेनक्लेचर, सीक्वेंस इसकी पढ़ेंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इंट्रोडक्शन। Restriction endonucleases are enzymes that produce internal cuts called cleavage. ये ऐसे enzymes होते हैं जिन्हें हम internal cuts बोलते हैं। इन्हें हम cleavage का नाम भी दे सकते हैं। इसमें DNA molecule होता है। Restriction endonucleases is a bacterial enzyme that cuts DNA into fragment. एक bacterial enzyme होता है जो DNA को fragments में cut करता है after recognizing specific न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस नोन एज रिकग्निशन और रिस्ट्रिक्शन साइट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर बिलीव्ड होते हैं टू इवोल्व बैक्टीरिया टू रेजिस्ट वायरल अटैक। ये बैक्टीरिया के अटैक वायरल में भी इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, इनकी डिस्कवरी कैसे होती है। द टर्म रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ओरिजिनेटेड होती है स्टडी ऑफ फैज लैम्बडा इन 1960। इट वाज शोन वार्नर आर्बर एंड मेल्जल ने इसकी स्टडी की थी अबाउट टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। 1970 में इसकी आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड फर्स्ट टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन इसकी इंक्लूड हुई थी। उसके बाद बैक्टीरियम हेमोफिलियम इन्फेक्शन भी इसमें इनकी डिस्कवरी हुई थी। टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की 3 टाइप्स होती हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की बेसिस किस बुनियाद पे होता है। इसकी कंपोजिशन देखेंगे हम। इसमें कोफैक्टर, रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसकी नेचर कौन सी होती है, पोजीशन कहाँ पे होती है डीएनए की क्लीवेज की, और इट्स साइट रिलेटिव टू टारगेट सीक्वेंस हम इसका नोट करेंगे। नेक्स्ट है हाउ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क। ये जो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस, ये वर्क किस तरह करता है। न्यूक्लियोटाइड एंड इसमें एंजाइम सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड एंड प्रोड्यूस करता है डबल स्टैंडर्ड। इसमें डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल इसमें इन्वॉल्व होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, बुलेट एंड और स्टिकी एंड। बुलेट एंड कौन से होते हैं, ये एंडेड फ्रैगमेंट होते हैं, कैन बी जॉइंट होते हैं टू एनी अदर डीएनए फ्रैगमेंट के साथ। और जो स्टिकी एंड्स होते हैं डीएनए फ्रैगमेंट, ये कम्प्लीटली स्टिकी एंड्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, क्रिएट न्यू मॉलिक्यूल विच अलाउ टू क्रिएशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस कम्प्लेक्स एंडोन्यूक्लियसिस होते हैं, हैव रिकग्निशन सीक्वेंस ऑफ 15। दे क्लीव द डीएनए अबाउट 1000 बाय अवे फ्रॉम 5 एंड ऑफ द सीक्वेंस। टीसीए लोकेटेड होते हैं विद द रिकग्निशन साइट के साथ। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करती है हेल्प ऑफ मैनी ऑफ कोफैक्टर्स के साथ। इसमें एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं वो एडिनोसाइल मेथायोनिन होते हैं, हाइड्रोलाइज्ड होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स सीक्वेंस साइट ऑफ रिकग्निशन होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सब यूनिट्स इसके क्या होते हैं एंडोन्यूक्लियसिस के। टाइप 1 जो है उसके सब यूनिट होते हैं HSDR, HSDM, HSDS होती है। फर्स्ट वन है HSDR इज़ रिकॉर्ड होती है फॉर रिस्ट्रिक्शन के लिए। सेकंड नेसेसरी होती है इसकी एडिंग मेथाइल ग्रुप के लिए, हम होस्ट डीएनए यूज़ करते हैं इसमें। थर्ड वन है इम्पोर्टेंट फॉर स्पेसिफिटी, कट साइट होते हैं जिसमें एडिशन होती है मेथाइल ट्रांसफेर एक्टिविटी की। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। ये क्या होते हैं, एंजाइम्स आर रिमार्केबली स्टेबल होते हैं एंड इंड्यूस क्लीवेज एदर होते हैं। मोस्ट केसेस में ये आउटसाइड होते हैं, सीक्वेंस विच आर सिमेट्रिकल होते हैं। टाइप जो 1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वर्क करती है हेल्प ऑफ ओनली सिंगल के साथ, यानी कि मैग्नीशियम के साथ। सिंगल ये एक सिंगल रिस्ट्रिक्शन को फैक्टर के साथ ये हेल्प होती है, हेल्प लेके ये बनता है और इसमें जो इन्वॉल्व है वो मैग्नीशियम इन्वॉल्व होते हैं।
द फर्स्ट टाइप ऑफ टाइप 2 जो इंजाइम्स है। नेक्स्ट टाइप 2 डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है, इसमें आइसोलेटेड होते हैं। 1970 में हमने इसको ये फाइंड आउट हुआ। ओनली टाइप 2 जो डिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियसिस आर यूज्ड होते हैं रिस्ट्रिक्शन मैपिंग में एंड जीन क्लोनिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ये क्लीवेज होती है स्पेसिफिक साइट पे। नेक्स्ट वन है कट ऑफ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। टाइप 2 जो है रिस्ट्रिक्शन इंजाइम्स जनरेट होते हैं 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कट डिपेंडिंग होते हैं इस पर बहुत स्ट्रैंड सेंटर ऑफ वो स्ट्रैंड इसमें है 2 स्ट्रैंड यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन है बुलेंट एंड फार्मर कट विल जनरेट होते हैं विद नो न्यूक्लियोटाइड ओवर चेंजेस होते हैं। लेटर जनरेट करते स्टिकी और कोहेसिव एंड्स होते हैं। नेक्स्ट इसके हैं सब यूनिट्स ऑफ टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। दी सब यूनिट्स आर आइडेंटिफाइड होते हैं यूजिंग द लेटर सिफ्लेक्स। बी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ई होता है और एम। टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस की है, इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर इंटरमीडिएट होते हैं बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 के एंडोन्यूक्लियसिस के। दे क्लीव डीएनए होते हैं इमीडिएट वैक्सीनेटी ऑफ देयर रिकॉग्निशन साइट्स के ऊपर और कट करते हैं डीएनए अप टू 20 to 30 बेस पेयर्स होते हैं। नेक्स्ट है इसकी के एंजाइम्स कंटेन होते हैं मोर देन 1 सब यूनिट के साथ एंड रिकॉर्ड करते हैं कोफैक्टर्स फॉर द रूल्स ऑफ डीएनए मेथाइलिन। ये इसका नॉमन कल्चर कुछ दिया हुआ है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का आफ्टर बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस देम। जब बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं वो जीन इसकी जीन्स होती है, स्पीशी होती है, स्ट्रेन होते हैं, ऑर्डर आइसोलेटेड होते हैं। नेक्स्ट है इसकी एंजाइम्स रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सीक्वेंस कैसे होती है। रिकॉग्निशन होती है सीक्वेंस ऑफ टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसिस फ्रॉम पैलेंड्रोम होती है। रोटेशनल सिमेट्री होती है इसमें। टाइप 2 न्यूक्लियसिस में हैव 4, 5 to 6 होते हैं विच आर प्रीडोमिनेंटली विच। नेक्स्ट वन इसका है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हम इसमें पढ़ने। नेचर ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, रिस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट कौन सी होती है, क्लीवेज साइट क्या होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 टाइप। इसमें हम तीनों में मुवाजना करेंगे। फर्स्ट है टाइप 1 एंजाइम, ये शो करता है एंडोन्यूक्लियसिस को। टाइप 2 एंडोन्यूक्लियसिस मेथाइल एक्टिविटी होता है और ये सेपरेट करता है। थर्ड वन टाइप 3 इट शो एंडोन्यूक्लियसिस मेथाइल एक्टिविटी। प्रोटीन स्ट्रक्चर में ये डिफरेंट सब यूनिट होते हैं, आइडेंटिकल सब यूनिट होते हैं और ये भी डिफरेंट सब यूनिट होते हैं। फर्स्ट में हम यूज़ करते हैं एटीपी मैग्नीशियम और सल्फर एडेनोसिनाइड को करते हैं। सेकंड में मैग्नीशियम, थर्ड में एटीपी और प्लस मैग्नीशियम। 1 by 1 हम इसमें सब में मुआवजा करेंगे कि इन तीनों में कौन सी चीज़ें आपस में सेम और डिफरेंट हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस क्या होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। दे आर यूज्ड होते हैं जीन क्लोनिंग एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन एक्सपेरिमेंट में। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर यूज्ड होते हैं बायोटेक्नोलॉजी कट डीएनए इनके स्मॉलर स्ट्रैंड में होते हैं ऑर्डर टू स्टडी फ्रैगमेंट लेंथ डिफरेंसेस होती है अमंग इंडिविजुअल्स में। रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं। ईच ऑफ दीज मेथड डिपेंड होते हैं यूज ऑफ एग्रोसेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। एप्लीकेशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये सेकंड पार्ट है उसका कि प्रोवाइड करती है डिफरेंट वे ऑफ मैनिपुलेटिंग डीएनए सच एज द क्रिएशन ऑफ रिकम्बिनेशन डीएनए होती है विच हैज़ एंडलेस एप्लीकेशंस होती हैं। अलाउ फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ह्यूमन इंसुलिन। डायबिटिक्स होती है यूजिंग एक्सक्रेशिया कोलाई एज वेल एज फॉर द हेपेटाइटिस बी एंड एचपी वैक्सीन्स। क्लोनिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें। स्टडिंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ये हमारा आज का टॉपिक था और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एनी क्वेश्चन है तो आस्क मी देन टेल मी आंसर। थैंक यू सो मच।